हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल एजे मेडिसिन्स में। मेरा नाम है अजीत और आज मैं आप लोगों के सामने एक नए टॉपिक के साथ फिर से हाजिर हूँ। आज हम बात करेंगे जब छोटे बच्चों को निमोनिया की शिकायत हो जाती है उस कंडीशन में कैसे इलाज किया जाता है। आप ये बातें सारी जानोगे और मैं आपको बताऊँगा इसे लेने का सही तरीका, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो आप ज़रूर ध्यान रखें क्योंकि बच्चों की उम्र के हिसाब से ही डोज दिया जाता है। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो कर लो लाइक, चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल ज़रूर कर दें, ताकि जब भी मैं कोई मेडिसिन से रिलेटेड वीडियो अपलोड करूं तो वो आप तक नोटिफिकेशन के द्वारा जल्द पहुंच जाए। तो चलिए देर ना करके हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सर्दियों के मौसम में ही सबसे ज़्यादा बच्चों को निमोनिया की शिकायत देखी जाती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब बच्चों को खांसी जुकाम बुखार होता है और उस समय पर उनका सही से इलाज नहीं हो पाता है, तब आगे बढ़कर निमोनिया की शिकायत बनती है। और जब निमोनिया की शिकायत बनती है तो उसमें हमें कुछ लक्षण देखने को मिलते हैं, जैसे कि बच्चे की नाक बार बार बंद होगी और बच्चे के सीने में से सर सर की आवाज़ आएगी, बच्चे को बहुत ज़्यादा खांसी होगी और बच्चे को बुखार भी आएगा। जब ऐसी सिचुएशन बनने लगे तो समझ लीजिए बच्चे को निमोनिया धीरे धीरे होने लगा है। अगर निमोनिया की शिकायत ज़्यादा बढ़ जाती है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी आगे फेस करना पड़ता है। तो मैं आपको आज बताऊंगा कि निमोनिया का हम कैसे इलाज कर सकते हैं। बच्चों के निमोनिया को ठीक करने के लिए हमें कुछ दवाओं की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि मैं आपको बता दूं ऑगमेंटिन सिरप, और इसके साथ चलेगा नोवेल प्लस सिरप, और इसके साथ चलेगा लिवोलिन सिरप। ये 3 सिरप चलेंगे। और इसके साथ मैं आपको बताना चाहूँगा 2 रेस्प्यूल्स चलते हैं, एक बुडेकोट रेस्प्यूल्स और एक चलता है लिवोलिन रेस्प्यूल्स। इन दोनों का इसमें स्टीम देना होता है। मैं आपको बताऊंगा बच्चे की उम्र के हिसाब से कैसे डोज दिया जाता है और कितने साल के बच्चे को कितना देना होता है। बहुत लोग गलतियां करते हैं, तो ऐसी गलती ना करें। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ पहले ऑगमेंटिन सिरप के बारे में। ऑगमेंटिन सिरप बहुत ही जाना माना नाम है, आप लोगों में से कई लोग इसे जानते होंगे। ये 65-70 रुपये के आसपास आपको मार्केट में मिल जाता है और इसमें होता है एमोक्सिसिलिन क्लेविनेट एसिड, जो कि बच्चों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है निमोनिया के अंदर। और मैं आपको बताना चाहता हूँ इसके अंदर जो नोवेल प्लस सिरप यूज़ होता है, नोवेल प्लस सिरप एसिक्लो प्लस पैरासीटामोल, यानी कि एसिक्लोफेनक प्लस पैरासीटामोल इसके अंदर होता है। और ये बच्चों के बुखार, शरीर में दर्द को कम करता है और बहुत ही जल्दी बच्चों को ये ठीक करता है। और यह नोवेल प्लस सिरप मार्केट में आपको आसानी से मिल जाता है 55-50 रुपये के आसपास। अब मैं आपको बताता हूँ लिवोलिन सिरप के बारे में। लिवोलिन सिरप सांस से रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए बहुत ही अच्छी दवा है। अगर बच्चों को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, उसमें दिया जाए तो उसमें बहुत अच्छा काम करता है। साथ साथ ये खांसी को भी कंट्रोल करता है। लिवोलिन सिरप आपको 20 से 30 रुपए के बीच में आपको मेडिकल स्टोर पे आराम से मिल जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ बुडेकोट रेस्प्यूल्स की। तो बुडेकोट रेस्प्यूल आपको 26 रुपये के आसपास अभी फ़िलहाल रेट इसका चल रहा है। और लिवोलिन आपको जो है 6 रुपये का एक मिलता है। तो ये दोनों भी इसमें यूज़ होगा। और ये जो दोनों है भाप लेने के लिए, ये बहुत ही अच्छी दवाएं और बहुत ही जल्दी निमोनिया को कंट्रोल करती हैं। चलिए अब मैं आपको पहले बता देता हूँ कि किन बच्चों को ये दवा नहीं देनी चाहिए। ये दवा जिन बच्चों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो उन्हें ये दवा नहीं देनी है, उन्हें बड़े डॉक्टर के पास भेजना है। और अगर किसी बच्चे की उम्र 3 महीने से कम है तो उन्हें भी बच्चे वाले डॉक्टर के पास भेजना होता है। तो इस बात का ध्यान रखें। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ बच्चे की उम्र के हिसाब से कितना डोज देना चाहिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको समझना ज़रूरी है। जिन बच्चों की उम्र 3 महीने से 6 महीने के बीच है उन बच्चों को 2.5 ml ऑगमेंटिन, 2.5 ml नोवेल प्लस और 2.5 ml लिवोलिन सिरप दिन में 3 बार देना है। सुबह, दोपहर और रात तीनों टाइम देना है। और बुडेकोट और लिवोलिन से आधा आधा दोनों में से मिला के सुबह शाम के हिसाब से बच्चे को स्टीम करना है। और 6 महीने के बच्चों को ये देना होता है ऑगमेंटिन 4 ml और नोवेल प्लस 4 ml और लिवोलिन 4 ml। तीनों दवाओं को सुबह, दोपहर और रात तीनों टाइम आपको देना होता है। एक बात का ध्यान रखें, जो बच्चों को भाप लगेगी यानी जो स्टीम लगेगी वो लगेगी बुडेकोट और लिवोलिन से, और उन्हें भी आधा आधा ही लगाना होता है, यानी कि आधा बुडेकोट और आधा लिवोलिन दोनों को मिलाकर सुबह शाम के हिसाब से देना होता है। इस तरीके से 6 महीने से 1 साल के बच्चे को ये देना होता है। अब मैं आपको बताता हूँ 1 साल से 2 साल के बच्चों में ये कितना देना होता है। 1 साल से 2 साल के बच्चों में ये 5 से 6 ml ऑगमेंटिन, 5 से 6 ml नोवेल प्लस और 5 से 6 ml लिवोलिन सिरप, इन तीनों को
आपको देना होता है सुबह, दोपहर और रात में, तीनों टाइम देना है। और भाप लगाना है बच्चों को, एक बुडेकोट रेस्प्यूल, एक लिवोलिन, दोनों को मिलाकर सुबह और शाम को दोनों टाइम आपको भाप देना है, यानी कि स्टीम देना है। और गलती कुछ भी नहीं करनी है, जैसे बताया गया वैसे ही दवाई देनी है। अब मैं आपको बताता हूँ 2 साल से 3 साल के बच्चे को कितना देना होता है। तो 2 साल से 3 साल के बच्चे को ये 7 ml के हिसाब से तीनों दवा देनी होती है, ऑगमेंटिन, नोवेल प्लस और लिवोलिन, तीनों को सुबह, दोपहर और रात तीनों टाइम देना होता है। और भाप लगाने के समय बुडेकोट एक होना चाहिए और लिवोलिन एक होना चाहिए, सुबह दोनों को मिलाकर और शाम को दोनों को मिलाकर भाप देना होता है 2 टाइम। अगर किसी बच्चे को बहुत ज़्यादा परेशानी है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, तो जैसे मैंने पहले बताया आपको डॉक्टर के पास लेके जाना है। और जिन बच्चों की उम्र 3 साल से ऊपर है उन बच्चों को ये 10 ml ऑगमेंटिन, 10 ml नोवेल प्लस और 10 ml ही लिवोलिन सिरप दिन में 3 बार देना है, सुबह, दोपहर और रात। और भाप लगाने के समय पे बुडेकोट एक होना चाहिए और लिवोलिन एक, सुबह मिलाकर उन्हें दोनों को सुबह देना है और शाम को देना है। इस तरीके से 2 टाइम उन्हें भाप देना है। तो दोस्तों इस तरीके से बच्चों को ये सिरप और ये स्टीम लेने वाले रेस्प्यूल दिए जाते हैं। तो आप लोगों ने जान लिया होगा कि किस तरीके से कौन सी दवाई यूज़ करनी है और कितने साल के बच्चों में कितना देना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप बुडेकोट या फिर नोवेल प्लस या फिर आप लिवोलिन या फिर आप ऑगमेंटिन, इन सब की वीडियो देखना चाहते हो तो आप चैनल पर विजिट कर सकते हैं। चैनल पर आपको ये सारी वीडियो मिल जाएंगी, आप इसके यूज़, डोज, बेनिफिट, साइड इफ़ेक्ट सारी जानकारी आप जान सकते हो। और दोस्तों मैं आपको बता दूं ये वीडियो सिर्फ जानकारी के पर्पज़ से बनाया गया है। आई होप कि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलता हूं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। गुड बाय।